2 लौंग बदल देगी आपकी लव लाइफ। ये 2 लौंग आपकी किस्मत में उस खुशियों को लाएगा जो खुशियां आपसे रूठ गई है। अद्भुत है ये मंच, अद्भुत है यह ज्योतिष ज्ञान का मंच, जहां प्रयत्न किया जाता है कि मेरी एक बहन का भी दिल ना टूटे, मेरी एक बहन का भी घर ना टूटे उनकी गृहस्थी। ऐसे ही प्रेम से आपका घर, आपका संबंध, आपका लव लाइफ चलता रहे। पिछले 20 वर्षों से यही प्रयत्न कर रही हूँ और अपार सफलता प्राप्त कर रही हूँ। मैं एक सिर्फ छोटा सा माध्यम हूँ और मेरे थोड़े से प्रयास से यदि आपका घर टूटने से बच रहा है तो कृपा है ऊपर वाली की जो उन्होंने मुझे चुना है। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। नहीं टूटने दूंगी आपका दिल, आपका घर किसी कीमत पर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगी आपकी शादी। वचन देती हूँ मैं, जितना हो सकेगा मुझसे मैं अवश्य करूंगी। नहीं सुन रहा वो आपकी, अब आपके प्यार का जादू जो था वो कम हो गया। हाँ, जादू शब्द ही कहूंगी। हर औरत जादू जानती है और वो अपने प्रेम के जादू से ही अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने ससुराल वालों को दिल जीत कर रखती है। बच्चे कहते हैं ना, मम्मी नहीं है तो घर में कुछ नहीं है, मम्मी के बिना जीवन अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन के लिए मम्मी कहीं चले गए ना, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, यानी मम्मी की वो जादू थी। पति कहता है ना, यार पत्नी घर में ना हो तो मजा ही नहीं आता, कुछ नहीं, सूना लग रहा है, यानी पत्नी का वो जादू था। हर औरत जादू जानती है और नहीं जानती है तो अब आप जादू सीखें, अपने अंदर जादू बढ़ाएं, जिससे आप शासन करें अपने घर पर, अपने पति के दिल पर, अपने बच्चों पर, अपने ससुराल वालों पर। सब आपके नाम का गुणगान करें, सब आपको प्यार करें, सबकी फेवरेट हो जाए आप। करें एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। परेशान कर रहा है वो आपको, हाथ थामा था जिसने, संपूर्ण जीवन साथ चलने का वचन दिया था जिसने, अब पसंद नहीं कर रहा, नाम तक नहीं ले रहा आपका। आपके मायके वाले को भी उल्टी पुल्टी बातें उसने बोल दी है आपके बारे में, जिसके कारण मायके वाले भी आपको परेशान कर रहे हैं। तुम में ही कमी है, तुम ही कुछ बदमाशी करती हो ससुराल में। शांति से वहीं रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। आप डामाडोल हो रही हैं, मायके का भी साथ छूट रहा है, ससुराल में कोई साथ नहीं दे रहा। मैं क्या करूं तो क्या करूं? आ रहे हैं मुझे अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी मैं क्या करूं, मेरा पति दूसरी औरत के चक्कर में है, मेरी नहीं सुनता है। कोई कह रहे हैं अपनी बहन की सुनता, अपनी माँ की सुनता, मेरी नहीं सुन रहा। क्या करें? शादी को तो नहीं तोड़ा जा सकता और तोड़ना भी नहीं है। यहाँ शादी, रिश्ते, पति बदलने की चीज नहीं है। हम उस रिश्ते को सुधारेंगे। हमारे शरीर के किसी अंग में कोई जख्म हो गया हो, कहीं चोट लग गई हो, तो उंगली और हाथ काट कर फेंकने की आवश्यकता नहीं है। उसे सुधारेंगे, उसमें दवा लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, फिर वह स्वस्थ होगा और हमारे शरीर का एक स्वस्थ अंग फिर से जुड़ जाएगा। वैसे ही न शादी तोड़नी है, न पति बदलना है। 2 खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं लाज कम नहीं होने दूंगी, अपने पिता का भी मान बढ़ाकर रखूंगी और मैं अपने सास ससुर का मान भी बढ़ाऊंगी, अपने पति की भी इज्जत रखूंगी और मेरा भी सम्मान रहेगा। तब करें एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। लौंग का वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, लाल किताब में अद्भुत जिक्र है। लौंग पुष्प भी है और फल भी है। लौंग एक ऐसी चीज है जो जलने के बाद भी अपनी जो खुशबू होती है, अर्थात उसका शुक्र इतना अधिक मजबूत होता है, उसमें जो इत्र होता है वह खत्म ही नहीं होता। जली हुई लौंग का भी, सूखी हुई, पुरानी, मुरझाई हुई, गंदी लौंग में भी वही अद्भुत खुशबू होती है। अर्थात उसका शुक्र हाई लेवल का होता है। 100% शुक्र से भरपूर यह लौंग इस बार कार्य करेगा आपके लव लाइफ पर। सबसे प्रथम रोना नहीं है। मैं मेरी बहनों को बार बार बोलती हूँ, रोना नहीं है, स्वयं अपने आंचल से खुद आंसू नहीं पोंछनी। आपका राहु एक्टिव हो जाता है, शनि एक्टिव हो जाता है, फिर गुरु और शुक्र को वो दमन करने लगता है। फिर ये सब जो सॉफ्ट वाले ग्रह होते हैं ना, वो उस दुष्ट ग्रह को, मजबूत ग्रह को नहीं काट कर पाते हैं, इसलिए रोना नहीं है। हर 30 मिनट से 45 मिनट होते होते नमन करके एक बार 1 घूंट पानी जरूर पिए या 1 मुकुंद दाना जरूर मुंह में खा ले। मुंह को जूठा करें, शुक्र को एक्टिव करें। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, आप स्नान करें, सिंदूर लगाएं, सजे सवरे, कान में पहने, गले में पहने, जिससे आप सुंदर दिखें, शुक्र एक्टिव होगा। सिंदूर अवश्य लगाएं, चूड़ियां जरूर पहने,
कांच की चूड़ी नहीं पहनती, एक कड़ाई डाल लीजिए हाथ पर, लेकिन बिल्कुल हाथ को सादा ना रखें। शादीशुदाएं, यदि कुंवारी लड़की है, प्रेमी रूठ रहा है उसका, तो भी करें मेरी बहनों ये छोटा सा प्रयोग। जिसने वचन दिया है शादी का, वो 7 जन्म निभाएगा। सिर्फ 2 लौंग, शुक्रवार का दिन हो, 2 लौंग खरीद कर ले आइए। पहले भी ले आइए, गुरुवार को बुधवार को लाया हुआ लौंग भी प्रयोग में आएगा। सिर्फ लौंग जूठा ना हो, कहीं गंदे जगह से ना उठाए, स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, उसे धो ले, पानी से धो ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लौंग का ऊपरी सिरा धुलता है, लौंग की खुशबू तो फिर वही अद्भुत है। शुक्रवार को 1 घंटा का समय आप निकाले, बिल्कुल 1 घंटा, जब आपको बात नहीं करनी है, शांत हो, आपको कोई किसी कार्य के लिए पुकार ना ले, आपको बच्चे परेशान ना करे, आप ऐसा 1 घंटा निकाले इस प्रयोग के लिए। 2 लौंग ले, छत पर चले जाएं, अपने बेडरूम को या तो अंदर से बंद कर लें। 2 लौंग ले जिसका जो मुंह है, जो फूल है, वो आपके चेहरे की ओर हो और उसका पूंछ आपने पकड़ रखा हो। अपने जिह्वा पर दोनों लौंग को अपने पति का नाम शब्द में बोलते हुए, अपने पार्टनर का नाम शब्द में, जैसे पिंकी कर रही है प्रदीप के लिए, तो पिंकी कहेगी प्रदीप, और जिह्वा पर 2 लौंग रखकर मुंह बंद कर लेंगी। अब जो मुंह बंद किया आपने, अब आपको कुछ नहीं कहना है। 51 मिनट तक बिल्कुल शांत रहना। इसलिए मैंने कहा ना 1 घंटा निकाल लें आप, जब आपको कोई ना पुकारे, जहां आपको कोई आवाज ना दे, कोई कार्य के लिए ना कहे। ये 51 मिनट बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके इस रिश्ते को सुधारने के लिए। इस रिलेशन को आज हर हाल में सुधारा जाएगा। घड़ी पहन ले, घड़ी हो सामने तो रख ले, मोबाइल रख ले। इस 51 मिनट को 51 खंड में बांटना है आपको, और हर खंड में एक बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, मन ही मन। 1 मिनट होते होते आपको एक बार अपने पति का नाम लेना है, लेकिन शब्द में नहीं। मुंह में लौंग रखा है आपने, कुछ नहीं कहना आपको, मुंह जूठा नहीं करना है, मन में। पिंकी कहेगी मन ही मन प्रदीप, मन ही मन, मुंह से नहीं, होठ नहीं हिलेंगे आपके। हर 1 मिनट में आप अपने पार्टनर का नाम 51 मिनट में 51 बार लेंगे और शांति मन से बैठेंगे। अपने मन पर बहुत कंट्रोल, उस वक्त कोई गुस्सा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई पति की गालियां नहीं, कोई सास की चाल नहीं, मस्तिष्क में कुछ नहीं आएगा। अपने इष्ट को जपेंगे, हर 1 मिनट के बाद अपने पार्टनर का नाम लेंगे। कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल मौन धारण करके रहना है। जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारा किया गया कार्य बोलने से 10 गुना अधिक तेजी से प्रभाव डालता है। आज रिश्ते को सुधारने की बात है, हर हाल में सुधारना है इस रिश्ते को। घड़ी देख कर रखें, जैसे 51वां बार आप नाम लें, 51 मिनट हो जाए, यानी 52वें मिनट में जैसे आप प्रवेश करें, वैसे ही अपने मुंह से पुनः शब्द में कहें अपने पार्टनर का नाम, शब्द में कहें प्रदीप। ऐसा कहकर आप इस लौंग को जल में फेंक दें, मतलब कहीं भी पानी में फेंकें। यदि सामने कोई तालाब, नदी है, तब तो सर्वोत्तम में आप उसमें फेंक दें। यदि हैंडपंप लगा हुआ है तो पानी चला ले, पानी गिरने लगे आप उसमें फेंक दें। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, कुछ नहीं है, तो आप सिंक जहाँ है, आपका बेसिंग जहाँ, वहां नल खोल दे पहले और उसमें फेंक दे। मतलब आपको इसमें जल में फेंकना है, पुनः हाथ से उस लौंग को नहीं निकालना। ध्यान से प्रक्रिया को पूरा किया जाए। लौंग रखते वक्त शब्दों में पार्टनर का नाम, लौंग रखने के बाद 11 खंड, हर खंड में पार्टनर का नाम बिना शब्द के, और लौंग निकालने से ठीक पहले शब्द में पार्टनर का नाम और लौंग को मुंह से जल में फेंक दें। यह अद्भुत प्रयत्न है इस रिश्ते को सुधारने का। कौन कौन से कारक ग्रह आज कार्य कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इस संपूर्ण प्रयोग में शुक्र कार्य कर रहा है बहुत तेजी से। हम जब चुप रहते हैं, हम जब जिह्वा को जूठा नहीं करते, मुंह से कुछ कहते नहीं है, तो हमारा शनि 7वें आसमान पर चला जाता है। मौनी अमावस्या को हम मौन रखते हैं ना, अपने शनि को मजबूत करते हैं, जल चढ़ाते हैं पीपल में। आज हमें मौन रहना है, शनि को हाई कर लेना है। जब आपका उच्च का शनि होना तो कोई टिकता नहीं आपके सामने, कोई आंखें नहीं दिखाता आपको, कोई अपमान नहीं करता आपको। आज हमको हर उस ग्रह को मजबूत करना है जिसकी वजह से मैं मार खा जा रही हूँ इस रिश्ते में।
शुक्र मजबूत किया मैंने। जब मैं जल पर प्रभावित किसी चीज को करती हूँ, मैं अपनी थूक को, यानी मुंह में जो चीज होती है हमारी, इस थूक को जब भी हम जल में कुछ प्रवाहित करते हैं, टच करते हैं, तो हमारा चंद्रमा बहुत एक्टिव हो जाता है। जब चंद्रमा सुस्त पड़ता है किसी औरत का, तो वह दिन रात आंसू बहाती है। देखिए, यह ज्योतिष शास्त्र है। मैं कोई भी उपाय बताती हूँ तो बेवजह के उपाय नहीं बताती हूँ। या फल लाइए, कितने सारे ज्योतिष को मैंने देखा है ना, नींबू लाइए, 2 पीस कर दीजिए, एक इधर फेंक दीजिए और एक इधर फेंक दीजिए। आप इस प्रयोग के पीछे छुपे कारण को भी बताइए। क्यों नींबू को कटवाया आपने, किस चीज से कटवाया आपने? तो कहा ही नहीं। काटने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? चाकू का प्रयोग करते हैं तो मंगल हो जाता है। किसी अन्य चीज का प्रयोग कर ले तो आपने कुछ नहीं कहा, दाहिने फेंक दीजिए, बाएं फेंक दीजिए। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और के बारे में कुछ ना कहूं। यह ज्योतिष शास्त्र है, यह साइंस है। हमारे बच्चे जो नए पढ़ रहे हैं वह भी पढ़े इस विद्या को। क्यों रिश्ते बिगड़ते हैं? कौन सा ग्रह कमजोर हो जाता है? आइए हम उस ग्रह को मजबूत करते हैं, फिर देखते हैं कैसे रिश्ता बिगड़ेगा। यही आपका प्रेम, यही विश्वास है मेरे चैनल पर, मुझ पर, जो ये आज मुझे अपार सफलता प्राप्त हो रही है। तो अवश्य करें यह अद्भुत प्रयोग। फिर उस लौंग के बारे में आपको कल्पना में भी नहीं सोचनी है, और इस प्रयोग के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी। देखिए कैसे रिश्ते सुधरने लगते हैं, आपकी हर बात मानने लगता है। आप दूर हो तो पास आने लगेंगे, और आप पास रहकर भी मन ही मन दूर हो रहे थे तो वह दूरी समाप्त हो जाएगी। अवश्य करें ये अद्भुत प्रयोग, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।